नमस्ते साथियों। देखिए, रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। आज के समय वाल्मीकि समुदाय अनुसूचित जाति में आता है। इसी तरह वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की, तो वो भी जैसे एक उनकी माता जी एक मछुआरा की कन्या थी, तो वो समाज भी आजकल SC या ST में ही आता है। ठीक है। और ऐसे ही संत गुरु रविदास जी, और वो भी उनके भी जो समाज था वो SC में ही आता है। तो उन्हें इन महापुरुषों को उन्हीं के समाज से लोग उनको छोटा या बड़ा मानते हैं, कहते हैं भाई ये जाति छोटी है बड़ी है। देखिए, आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, आप में कहीं भी आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि पता नहीं चलेगा आपको ये कि ये लिस्ट है एक जातियों की, इसमें ये छोटी है ये बड़ी है। कहाँ है कहीं पर ये लिखित? किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि ये जाति छोटी 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 और ये बड़ी बड़ी बड़ी। ये हमने खुद से बनाई हुई है। पुराने जो अंग्रेज आए थे चंद्रगुप्त के समय, जो कोई मैगस्थनीज नाम के आए थे यात्री, और उन्होंने अपनी एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी हुई है। उनमें आप पढ़ोगे तो आपको बड़ी मुश्किल से 6-7 वर्ग ही ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है। और ये 4 वर्ण जैसे पंचायतें होती हैं, तो पंचायत में 5 नाम होते, 4 या 6 क्यों नहीं होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 5 चीज़ें वही होती थी। चारों वर्गों में से, चारों वर्णों में से एक एक प्रतिनिधि आते थे, सभी को बराबरी का अधिकार था। और जो 5वां एक है, वो 5वां वो वनवासी लोग होते थे, जो कि नगर में रहकर ना रहकर भी नगर का हिस्सा थे, क्योंकि उन पर भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे सभी का वो बराबरी का अधिकार था। और ये छोटे बड़े ये केवल हमारे मन में है। अब ये जो SC ST जो लिखे गए, हम लोग सोचते हैं कि भाई जो SC में आ गए वो छोटे हो गए, जो जर्नल में आ गए वो बड़े हो गए हैं। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल वर्गीकरण के आधार पर है, ना कि ये छोटे बड़े के आधार पर हैं। ये आर्थिक आधार पर जो वर्गीकृत किए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हमने ही बनाई हुई है ये जातियाँ। आज के समय आप उठाकर देखो इन चीज़ों को, तो आपको 6000 से भी ज़्यादा जातियाँ मिल जाएंगी। क्या ये किसी ग्रंथ में लिखी हुई है क्या 6000 जातियाँ? ये हमारी बनाई हुई है। धन्यवाद।